और फिर तुम महंगे रेट पे लेते हो, फिर तुम्हें नुकसान हो जाता है। तो ट्रेड बहुत आसान है। ट्रेड का नाम है 5 EM में। बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, उसने ये ट्रेड निकाला है, मेरा ढूंढा हुआ नहीं है। मैं पहले उसे फॉलो करा करता था बहुत, तो उसने ट्रेड ढूंढा था और अच्छा ट्रेड है, फायदेमंद ट्रेड है। भाई बोलना रिकॉर्डिंग है तो ठीक है, बढ़िया है। इस ट्रेड को देखते हैं। ट्रेड, ओ माय गॉड, 15,000 का लॉस। कॉल में बैठे हैं भाई साहब, कॉल में कुछ नहीं होना। अभी गिरेगी मार्केट, तो गिरेगी भाई। अभी भी निफ्टी SGX निफ्टी 110 पॉइंट नीचे है। कल बढ़ेगी, कल तो बड़ी थी शायद। हाँ कल। आज सुबह देख की कैसी सेलिंग आई। देखो ट्रेड करना कैसे है, अपना चार्ट खोलो, चाहे ज़ेरोधा पे खोल लो, चाहे इस पे खोल लो, किसी पे भी खोल लो। जब आप चार्ट खोल लोगे, इस स्ट्रेटेजी का नाम है 5 EM में, तुम्हें तो बता रखी है ना। तो ये स्ट्रेटेजी सिखानी है, छोटी सी है, सीख लो। और मेरे हिसाब से सेलिंग में ज्यादा वर्क कर रही है और बाइंग में कम वर्क कर रही है पर कम वर्क कर रही है। स्ट्रेटेजी कैसी लगनी है, स्ट्रेटेजी का नाम है 5 EM में और बहुत आसान सी स्ट्रेटेजी है। निखिल चंद्रा जी आगे ऑनलाइन, जल्दी ज्वाइन करो यार। बोल रखी, चलो आइए देखते हैं क्या बात है। तो 5 EM में स्ट्रेटेजी का नाम है। क्या करना है, बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट खोलना है, 5 मिनट का चार्ट खोलना है। 5 मिनट का चार्ट आई थिंक सबको खोलना आता है, नहीं आता तो यहाँ से देख लो, ये यहाँ से मिल जाते हैं 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, 45 मिनट चार्ट। तो इसमें आपको 5 मिनट का चार्ट खोलना है। फिर आपको जाना है इंडिकेटर्स में, दिख रहे हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर में गए और इंडिकेटर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। क्या लिखा आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसे लगा के हटा दिया। अब ये लग गया, आपको इसकी ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, दिख रही है ब्लू कलर की लाइन, पहले ही ब्लू कलर की लाइन नहीं थी। भाई सीख लो है, इधर देखो ग्रो में भी आ जाएगा, ग्रो में भी आ जाएगा, अभी सिखा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। रुक जाओ, प्लस का साइन आता है, नहीं नहीं EM में अलग होता है। इंडिकेटर भी दिखा देंगे कहाँ पे आएगा ये, यहाँ ना आ जाए इंडिकेटर। सर्च करो EM में, सर्च करो EMA, नहीं आ रहा तो भी रुक जाओ, मैं दिखा दूंगा। अभी तुम्हारे पास दूसरा चार्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इधर देखो, इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके इनपुट दिखेगा तुम्हें। इनपुट में 9 की बजाय इसकी लेंथ को 5 करेंगे। कितना करेंगे, 5। बाकी सब सेम रहने देंगे, बस लेंथ को 5 करेंगे। अगर आपको करना हो स्टाइल में, ये लाइन मोटी कर लेना जिससे अलग से दिख जाए। लाइन की जो वो होती है विड्थ, वो मोटी कर लेना चाहिए। ये नीचे मिल जाएगी, तो बहुत मोटे से कर दिया मैंने लाइन को, ठीक है। और बाकी सब सही है मेरे हिसाब से, ओके कर दिया। अब ये लग गया 5 EMA का चार्ट। इसका चार्ट है 5 EMA का, ज्यादा कर दी मोटी लाइन, कोई बात नहीं। ये देखो कहता क्या है चार्ट, चार्ट बहुत प्यारा है और सेलिंग में बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत अंधा प्रॉफिट दे देता है। कोई भी कैंडल, कोई भी कैंडल इस 5 EMA से ऊपर बंद हो रही हो, उधर वीडियो या मैं वीडियो बंद कर देता हूं। कोई भी कैंडल अगर 5 EMA से ऊपर बंद हो रही है, दिख रही है यहाँ कोई कैंडल तुम्हें 5 EMA से ऊपर बंद हो रही है, और ना उसका लो ना उसका हाई, कुछ भी 5 EMA को टच ना कर रहा हो, यहाँ कोई कैंडल दिख रही है ऐसी तुम्हें, यहाँ कोई ऐसी कैंडल दिख रही है तुम्हें, देख के बताओ ऐसी कैंडल जो 5 EMA की लाइन पे, जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको ना तो टच ही ना कर रही हो भाई साहब, ना ऊपर से ना नीचे से, कहीं से भी दिख रही है? नहीं नहीं, EMA से ऊपर होनी चाहिए, 5 EMA से ऊपर। मेरी ध्यान नहीं सुनी तुमने बात, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। ये सेलिंग का चार्ट है, 5 मिनट का सेलिंग का चार्ट लगेगा, 15 मिनट का बाइंग का चार्ट लगेगा। सूर्य के बारे में करना चाहे खड़े रहना, 10 मिनट का खेल है। तो 5 EMA का चार्ट है,
तो सेलिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे बाइंग के लिए। अभी हम सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? मार्केट के गिरने पे। मार्केट के गिरने पे कोई ऐसी कैंडल जो इस लाइन से ऊपर हो और टच ना कर रही हो। किसे टच ना कर रही हो? इस लाइन को। ये रही, मिल गई, ये रही कैंडल, ठीक है। देखिए ग्रीन कलर की कैंडल, ये 5 EMA को बिल्कुल भी क्या नहीं कर रही? टच नहीं कर रही, नीचे से बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। ये कैंडल होती है हमारी ऑब्जर्वेशन कैंडल। कौन सी कैंडल? इसे ऑब्जर्व करना है। इसे क्या करना है? इसे देख के ट्रेड लेना है। अब अगली कैंडल, अगली जो कैंडल है, ये रही अगली कैंडल। जैसे ही ये इसके लो को तोड़ेगी, ये दिख क्या लो, जैसे ही इसके लो को तोड़ेगी, यहां से हमारा ट्रेड पुट की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। पुट की तरफ हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा? स्टार्ट। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो वैसे तो इसका हाई रहता है, पर कभी कभी ऐसा होता है हाई बहुत ऊपर होता है। जैसे मान लो हमने यहां ट्रेड लिया इसके लो पे, इसका लो कहां पे? ऊपर लिखा आ रहा होगा, इसका लो है 42,742 और हाई क्या है? 42,933। अब हाई बहुत ऊपर है 200 पॉइंट का, तो ऐसे में एक काम करेंगे, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा लेंगे 40-50 पॉइंट का, और टारगेट रहेगा बहुत बड़ा। जितना आप स्टॉप लॉस रखोगे उससे डबल या 3 टाइम्स क्या रखना पड़ेगा? टारगेट। मान लो आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और 150 पॉइंट का आपको क्या रखना पड़ेगा? टारगेट। अब यहां से ये ट्रेड स्टार्ट हुआ था, यहां से, और देख लो ये ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा अगर आप इसे ध्यान से देखते। स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करने का, बहुत ही रेयर। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये कैंडल दिखी तुम्हें? ये वाली कैंडल, इसने भी 5 EMA को टच नहीं करा, नहीं करा ना, नहीं करा। और जूम कर लो, इसने 5 EMA को टच नहीं करा। यहाँ दोबारा ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही अगली कैंडल इस पार करेगी, और इसमें तुम्हें ज्यादा वो भी नहीं मिलेगा। देखो ये इसका हाई क्या है? हाई है 42,561, ऊपर लो लिखा आ रहा है, लो है 42,492। कितने पॉइंट है? सिर्फ 60-70 पॉइंट। 60-70 पॉइंट का हमने क्या ले लिया? रिस्क। और टारगेट दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ तक मिल गया है, या यहाँ के बाद आपको एग्जिट कहाँ करना है वो आप देख लेना। डबल का टारगेट रख लेना 239। अगर आप डबल का भी टारगेट रखोगे तो आपके 80 पॉइंट थे ना, 80 का डबल 160। अगर वहां से गिननी शुरू होती है तो यहाँ से 160 पॉइंट जोड़ लो 492 से, पहले टारगेट अचीव हो जाता है। 492 से 160 पॉइंट नीचे की तरफ देखो कितना आ गया, कितना आ गया? 492 से 160 पॉइंट माइनस करो ना, 332। और ये कहां तक गया? बहुत ज्यादा नीचे तक गया। आराम से बैठ गए जब तक तुम्हारा टारगेट नहीं आता। तो बहुत बार, और अगर तुम्हारा एक बार चलो प्रॉफिट में आ गया ट्रेड, तो उसे कॉस्ट पे कर लो, फिर जाने नहीं देना कुछ, फिर कुछ जाने नहीं देना। और आपको ये बहुत बार मिलेगा क्योंकि मार्केट बहुत दिन से गिर रही है, और बहुत दिन से गिर रही है। यहाँ मिला था मुझे ये ट्रेड, दिन जब मैं कह रहा था तुम्हें 10,000 रुपए बन गए, तो वो ट्रेड यहां से मिला था। ये रही कैंडल, ये कैंडल जो है 5 EMA के ऊपर बनी थी, दिख रही है सबको? अभी दिखाता हूँ, अभी दिख नहीं रही है, इधर है। 5 EMA के ऊपर बनी थी। और ये देखो, अगर बाई चांस ऐसा है कि सर ये कैंडल भी 5 EMA के ऊपर बनी, उससे अगली कैंडल भी 5 EMA के ऊपर बनी, तो कौन सी कैंडल लें? सबसे आखिरी कैंडल। जैसे मान लो ये कैंडल बनी थी जब 5 मिनट में ऐसी, ये कैंडल बनी थी, अब ये 5 EMA के ऊपर है, इसने 5 EMA को टच नहीं करा, तो हमारे लिए ये ऑब्जर्वेशन कैंडल हुई। अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा, अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा, नहीं करा, तो अगली कैंडल हमारे लिए अब ऑब्जर्वेशन बन गई। क्या उससे अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा पिछली कैंडल के? नहीं, तो अब ये वाली कैंडल मेरे लिए ऑब्जर्वेशन बन गई। जब तक देखते रहो, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरी कैंडल जो है, उससे अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा, अब ये मेरे लिए यहाँ से ट्रेड बनेगा, और मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, और यहाँ से ट्रेड दिखा दूं तुम्हें। अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूं तो इसका हाई कहाँ का है? 43,614 का, और लो क्या है? 573। कितने पॉइंट हो गए मेरे भाई? 573 और 614, करीब 40 पॉइंट। हाँ, करीब 40 पॉइंट। हमारा टारगेट कितना रहेगा? 80 पॉइंट का। अगर 80 पॉइंट का टारगेट लगाया होता ना तुमने, तो हार्ड टारगेट अचीव हो जाता। ये देखो, यहां से गिरना शुरू हुई, यहां से मैंने ट्रेड लिया, और ये ट्रेड कहां तक गया? कहां तक? ये भूल ही जाओ, पागल ही हो जाओ। ये देखो, ये देखो,
अच्छा भैया, क्या ही कह दूंगा अगर उसको। नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल नहीं बनती है ऑब्जर्वेशन वाली, तो भैया मतलब कितनी कैंडल, मतलब फिर तो हम वेट करते रहेंगे फिर हाँ वेट करते रहेंगे, जैसे हरी के बाद एक और हरी बनी, एक और हरी बनी, 3 हरी कैंडल बनी, तो हम वेट करेंगे इससे अगली कैंडल भी। जब तक 5 EMA को ऊपर है तब तक हम देखते रहेंगे, और वेट करते अगर रहेंगे। ये रेड वाली कैंडल इसको ना क्रॉस करती तब फिर वेट करते हैं। फिर भी वेट करते रहते। रेड वाली कैंडल अगर इसके लो को टच ना करती तो हम वेट करते हैं आराम से। तो ये जो ये लाइन है, ये अभी भी आगे जो कैंडल्स बनी बनी- है वो अलाइन है। बनती रहती है हाथ तो हाथ कैंडल, तुम्हें जब लाइव ट्रेड करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ये हाथ तो हाथ बनती रहती है कैंडल, मतलब थोड़ी सी आगे चलती है सिर्फ। लाइन तो बनी हुई होती है, लाइन बनी हुई आएगी, तुम टेंशन ना लो। लाइन आगे तक नहीं होती, थोड़ी आगे। थोड़ी सी आगे तक होती है। जैसे अभी मैं तुम्हें दिखाऊं कि प्रेजेंट में ये कैंडल कहाँ पे है और लाइन कहाँ पे है, मार्केट में ये देखो, और जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ये अगली लाइन अपने आप आ जाएगी, थोड़ी सी टेंशन वाली बात थोड़ी सी आगे नहीं। बस ये कैंडल के साथ साथ चलेगी। अपने आप मूव हो जाए। हाँ EMA सेट कैसे करते हैं, हाँ वही मैं, तुम लेट हो गए थे, मैं बता देता हूँ। मैं दोबारा हटा देता हूँ इस कैंडल को, दोबारा दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाओ, यहाँ सर्च करो EMA, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये लगाया। फिर बता देता हूँ, फिर इसकी सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके इसे 5 EMA पे सेट कर लो, लेंथ को 9 से हटा के कितना कर दो 5। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हम 5 दिन का एवरेज देख रहे हैं कि 5 दिन में ये निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव करे। और मैंने इसको थोड़ा लेंथ मोटा कर ली, उसमें कोई बात नहीं है, ये देखो। और देखो आज भी ट्रेड मिला था, आज भी ट्रेड मिला था दोबारा से। ये आज कितने बजे की कैंडल है, ये तो अपना टाइम दिखा रहे हो। ये वाली कैंडल मिली, ये मेरे लिए ऑब्जर्वेशन कैंडल बन गई। इससे अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं करा, अब ये वाली कैंडल मेरे लिए ऑब्जर्वेशन कैंडल बन गई। इससे अगली कैंडल ने जैसे ही इसके लो को ब्रेक करा, देख लो अच्छा खासा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा वर्क करता है। ये पर सेलिंग के लिए था 5 मिनट की कैंडल। अब बाइंग के लिए क्या होगा, बाइंग के लिए तुम 15 मिनट की कैंडल लगाओ, ये आ गई 15 मिनट की कैंडल, और EMA सेम रहेगा है, हाँ लेंथ 5 रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। देखो अब मैं तुम्हें स्टॉप लॉस भी दिखाता हूँ कैसे हिट हुआ। ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल इस बार नीचे बनी, बाइंग के लिए कैंडल EMA से नीचे बननी चाहिए। ये वाली कैंडल नीचे बनी, और जैसे ही इसके हाई को कोई कैंडल ब्रेक करेगी, मैं अपनी बाइंग इनिशिएट करूंगा। मैं अपनी बाइंग क्या करूंगा, इनिशिएट। यहां से मैं बाइंग इनिशिएट करूंगा, और थोड़ी सी ऊपर गई, पर स्टॉप लॉस मेरा यहीं पे आके वापसी हिट हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात। ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। ये भी कैंडल 70 to 80% वर्क करती है। देखो और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बाइंग की कोई मिल जाए मुझे, बाइंग की वैसे आजकल मिल नहीं रही जिसका थी। टॉप और हाई है उसको देखते हैं। ये देखो, ये नहीं, ये कैंडल बनी, इसका हाई जो है EMA को टच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाइंग इनिशिएट, और जैसे मैं यहाँ बाइंग इनिशिएट करूंगा, यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, उसके बाद भले इसने लॉस करा दिया, पर मैं कॉस्ट पे क्या कर जाऊंगा, एग्जिट। और अगर मैं वैसे देखूं तो मेरा 1:2 का टारगेट भी अचीव हो गया था। ये वाली कैंडल का हाई देखना 146, लो देखना 80 का, ऊपर लिखा आ जाता है देखो, ओपनिंग हाई लो। तो हाई कितना है 43,146, और लो कितना है 80, करीब करीब 60 पॉइंट। तो हमारा टारगेट हो गया 120 पॉइंट का। 120 पॉइंट मिल गए क्या, यहाँ से देखना, इसके हाई से 120 पॉइंट यहाँ तक हाई गया, तो 483, बहुत आराम से मिल गए 120 पॉइंट। 300 पॉइंट हो गए लगभग, तो 300 पॉइंट चार डालोगे 300 पॉइंट का, तुम तो 100 पॉइंट पे ऐसे एग्जिट करते हैं जैसे हम पागल हो गए, है ना। 100 पॉइंट पे तो हम एग्जिट ही कर जाते हैं। प्रॉफिट संभालना सीखना पड़ेगा, है ना। तो बिना बात के ट्रेड मत लो, अपने अंधाधुंध ट्रेड मत लो। बहुत सारे मैंने देखा पिछले 2 दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुतों को बर्बाद कर। पिछले 2 दिन में जो हुआ उससे निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत लोग बर्बाद हुए। मैं नहीं संभाल पा रहा था, इतनी तेज मूवमेंट था। ऐसे भी है ये देखो फिर वही कैंडल बनी, है ना। इसने लो को टच नहीं, इसके हाई को टच नहीं करा, इससे अगली कैंडल ने जैसे ही इसे ब्रेक करा, यहाँ तक की बाइंग है। देख लो, तुम खुद देख लो। भले मेरा स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे हिट हो गया होगा, और स्टॉप लॉस वैसे इसके लो का रखते हैं। ये देखना इस कैंडल को,
कितने पे खुली है? हाई कितना है? 43,029, लो कितना है? 971, फिर से वही 60 पॉइंट और 120 पॉइंट का टारगेट। अगर तुम बिल्कुल टारगेट पे इंटैक्ट हो तो ये अच्छा प्रॉफिट देता है। पर बाइंग जो मैंने तुम्हें पहले दिन गलत ट्रेड दे दिया था, मैंने कहा था गलत ट्रेड दे दिया, एग्जिट कर दो, वो गलत ट्रेड इसकी वजह से हो गए क्योंकि मैंने ना बाइंग में 15 मिनट की कैंडल की बजाय 5 मिनट की कैंडल देखी, वरना ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है और 2 दिन में इसने अच्छा प्रॉफिट दिया मुझे। भैया जैसे रेड वाली जो अगली ग्रीन बनी है उसमें हम बाय करेंगे जैसे ही इसके हाई को, पिछली कैंडल जो ऑब्जर्वेशन कैंडल थी, इसके हाई को ब्रेक करेगी, हम बाइंग शुरू करेंगे। चाहे रेड बने चाहे मैटर नहीं है रेड ग्रीन का, भाड़ में गई, बस टच नहीं करनी चाहिए। इनसाइडर में तो हम रेड ग्रीन देखते हैं, हाँ, तो इसमें कुछ नहीं देखना। इसके टच करनी चाहिए। और हाँ। जो इसकी जो हाई लो होता है वो टच मानते हैं या जो इसकी कैंडल होती है वो टच मानते हैं? हाई लो, बट टच नहीं होना चाहिए, ना हाई ना लो। जैसे इसमें इसका लो टच हो रहा है। हाँ, तो भाई ये हमारे लिए कोई कैंडल नहीं है, ये हमारे लिए कोई काम, ये कैंडल हमारे काम की थी, इसका कुछ टच नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे इसने इसे ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे भी टारगेट मिल जाएगा। इस वाली कैंडल का हाई लो देख लो, इस कैंडल का 318 हाई है, लो है 374 का, 25 और 20, 45 पॉइंट हो गए। 45 का डबल करो, 90 आराम से मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ तक, 960। और ये कैंडल कहाँ से शुरू हुई थी? 300 से, 300 से 960, 200 पॉइंट मिल गए तुम्हें। स्टॉप लॉस कैसे कितना लगाना है? स्टॉप लॉस इसके हाई का, जो कैंडल देख के तुमने जिस कैंडल को लो ब्रेक किया था ना, उसके हाई का, उसके हाई का। और हम गलत देख रहे हैं, हमें 5 मिनट की कैंडल देखनी है, फिर हम 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं सेलिंग के लिए। 5 मिनट की कैंडल देखनी है सेलिंग के लिए, स्टॉप लॉस और टारगेट। इसलिए मुझे 2 चार्ट चाहिए होते हैं, एक 5 मिनट की कैंडल लगा के बैठूंगा और एक 15 मिनट की, कभी भी बाइंग आ सकती है। ये इंडिकेट इस बात को करता है कि वहां से रिवर्सल आ चुका है, वहां से मार्केट गिर। हमें ऑब्जर्विंग कैंडल जो है स्टॉप लॉस और टारगेट सिर्फ उसी कैंडल, हाँ, उसी कैंडल का लगाना, पिछले का कुछ नहीं मैटर, कितना ही क्या भाड़ में गए। अब तुम्हें डिसिप्लिन आता हो तो डिसिप्लिन यही कहता है कि भैया बाइंग और सेलिंग इसी के हिसाब से करनी, परमानेंट है, फॉरएवर काम करेगी। बस स्टॉप लॉस और वो अपने हिसाब से लगाना कि तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अब तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा और तुम कॉस्ट का स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे और तुम्हारे मन में आ रहा लालच कि भैया हमारा कॉस्ट का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, तो भैया दिक्कत है। हाँ जी सीए सर। हाँ जी सर, आ जाओ। और ये मानो ना, मान लो तुम्हें 200 रुपए का भी ट्रेड है, 200 रुपए का भी है और तुम 100 क्वांटिटी भी ले रहे, तो 20,000 रुपए लग गए। और तुम्हें उसके बदले 20,000 के बदले अगर तुम्हें बाय चांस, आजकल जैसा मूवमेंट आ रहा है, बाय चांस तुम्हें 50 पॉइंट भी मिल गए, 5,000 रुपए सीधा। और जब तुम्हें 5,000 मिल गए, अपना कोस्ट पे स्टॉप लॉस ले आओ या कम का स्टॉप लॉस ले आओ। 5,000 मिलते ही, आज मैंने ऐसे ही करा, 2,500 का स्टॉप लॉस ले आया, कोई बात नहीं, आधे पैसे चले जाएंगे। पर फिर वो मन में ना लालच आता है, मन में ना, अभी तुम्हारे पक्के नहीं हुए, मन में तुम्हारे आएगा यार 5,000 आ रहे थे, यार 5,000 आ रहे थे। अभी क्या हुआ, उस दिन मैंने ट्रेड बच्चों के सामने ट्रेड लिया, तुम भी थे या पता नहीं था या नहीं कोई, आज नहीं, बच्चों के सामने ट्रेड लिया मैंने कल। मेरे को 8,000 का लॉस दिखा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं तीसरा पॉइंट लिखा ड्यूलिस्टिक नेचर, चौथा लिखा 2,500 का प्रॉफिट, 8,000 के लॉस से 2,500 का प्रॉफिट। इतनी तेज मूवमेंट था कल। बहुत ऊपर, मुझे 60-80 पॉइंट। हाँ, और पता है वो तो मैंने 3,000 के प्रॉफिट पे काट दिया देखते ही। मैंने ली थी कितने पे ली थी, मैंने ली थी 150 पे, और वो हो गई थी करीब करीब 80, जो मैंने पुट ले रखी थी। उसके बाद वो पुट हो गई कुछ आई थिंक 180 के करीब, 100 पॉइंट एक साथ आ गए थे, तो 30 पॉइंट मिल रहे थे मुझे, 30 पॉइंट और मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, तो 30 पॉइंट हो गए। और अगले मिनट देखा 534, ऐसे गिरी थी मैं। ऐसे ट्रेड वजह से तो दिखाए थे आर्यन। और मैं बैच में था, वैसे तुम्हारे साथ, तो ऐसे बंदा कहीं चला गया, अब ये एग्जिट नहीं कर पा रहा 7,000 के लॉस में, और 15,000 का लॉस है। अब एग्जिट करना सीखना पड़ेगा, चाहे 7,000 का लॉस। डिसिप्लिन जो हमारा टारगेट है, हाँ, स्टॉप लॉस। कई बार ऐसा होता है हम ओवरनाइट ट्रेड लेके चले जाते हैं, अब हम कहते हैं यार इतना लॉस हो गया कैसे देखें, ओवरनाइट में तो हो गई ऐसा तुम्हारे साथ। अब सुबह था, मैं सुबह उठा तो मैं ओवरनाइट ट्रेड लेके गया हुआ था, मुझे सेलिंग पे यकीन था, और मुझे सुबह 8,000 का लॉस दिखा रहा था, अब मैं 9,000 के प्रॉफिट में बंद हुआ, हटा ही नहीं मैं। अब भी सेल नहीं करा नहीं, अब तो मैं भी पिछले रुक गया था भैया, आज चलती थी भाई। 7-8 हजार का लॉस था, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार,
और सुबह तुम्हारे प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। नहीं हुआ भाई, आया नहीं। आया नहीं, अरे तो लॉस तो कम हो गया होगा। नहीं हुआ 2-3 भाई। हजार रुपये लॉस कम हुआ था मेरा। पहले लॉस दिखा रहा था 14,000 और ये भी दिक्कत है बाइंग को, उसमें क्या नाम है ऑप्शन बाइंग में, अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वही वैल्यू कम होती रहती है टाइम के साथ। तो सारे मार्केट ग्लोबल मार्केट आज सारे नीचे हैं, देखो ये तुम्हारे सामने है, नैस्डैक 300 पॉइंट नीचे 3.3%, ये डाउ फ्यूचर 1.3% नीचे। भैया आपको ये कैंडल का ध्यान रखो और तभी ट्रेड लेना जब कैंडल मिले, नहीं मिले और स्टॉप लॉस हिट होते ही भाग जाओ। और अगर तुम्हारे को और कोई जरूरी काम है तो पहले काम निपटा लो, ट्रेड छोड़। ट्रेड उसी दिन लो जब तुम फ्री हो। मैंने स्कूल छोड़ दिया, वो यही रीजन है कि भाई स्कूल में ट्रेड नहीं ले पा रहा। ये 20,000 की नौकरी थी मेरी, वो 1 घंटे की, अब 20,000 तो यहीं कमा लिए 2 दिन में, क्या ट्रेड लें? वहां 1 महीना घिसाई करो। अगर हमारा एक दिन का सुबह मार्केट ओपन होती है, टारगेट या स्टॉप लॉस में से कुछ भी हिट हो गया तो भाई निकलो, फिर अपनी कैंडल का इंतजार करो, बन गई तो ठीक है। अब ये अच्छा ट्रेड मिल गया ना तुम्हें, अब मेरे भरोसे मत रहना, जैसे ही तुम्हें ट्रेड दिखे और नीचे की तरफ जा रहा हो ले लेना, क्योंकि मैं टाइप करूंगा या बोलूंगा, तुम सुनोगे, इतने में तुम लिखोगे 42,800, भैया नहीं तो सब टारगेट सब हिट हो जाते हैं या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले हुआ नहीं, मैंने 3 बजे से 3:15 बजे ट्रेड किया, मैंने कहा जल्दी ले लो, और हाथ तो आधी टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया था उसका। इसकी लेंथ 9 रखनी है और इसकी दोनों की 5, दोनों। हाँ दोनों की 5 रखनी। और जैसा अब आज वो 6 रुपए की ओके कॉल, बता भैया, ग्रो बता। ओके अच्छा, अगर हम पूरे दिन बैठ सकते हैं तो फिर हम री एंट्री लेते रहे, नहीं बैठ सकते तो एक टारगेट है स्टॉप लॉस हिट होती है, बाहर आ जाए बाहर आ जाओ। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा आप ये ट्रेड एक दिन में 3 बार लोगे, 3 बार बाइंग का और 3 बार सेलिंग का, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मैं तो 2 मैं एग्जिट कर रहा हूँ निखिल, ये मीटिंग अभी डाल दूंगा मैं उसमें।